थोड़ी सी जिंदगी, थोड़ी सी सरगम, थोड़े से गीत, थोड़ी सी यादें, थोड़े से भाव, थोड़ी सी प्रीत। जी हाँ, यही तो है भक्ति संगीत। भक्ति संगीत। ये उन दिनों की बात है जब सद्गुरु की कृपा से निरंकार प्रभु से मेरा राब्ता हुआ। सच की रोशनी से मेरी जिंदगी का कोना कोना रोशन हो उठा। दिल में जज्बात का सैलाब उमड़ रहा था, लेकिन उसे होठों पर लाने का कोई जरिया नहीं मिल रहा था। उन्हीं दिनों एक गीत कहीं से उड़ता हुआ आया और मेरी जुबान पर बैठ गया। फिर क्या था, दिल के जज्बात को जुबां मिल गई थी और जुबां को गीत। कई दिनों तक वही गीत मेरे होठों पर मचलता रहा, धड़कनों पर बजता रहा। आप सुनना चाहेंगे? ये रहा वो गीत। दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम, हमें कदर दे। दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम, हमें कदर दे। समझ सके हम तुझे खुदाया, हमारी नजरों को वो नजर दे। दिया है तूने नफीस तोहफा। जिन्होंने दिलों की भक्ति को अपने गीतों से जुबान दी, उन्हीं में से एक खास नाम है संत निरंकारी मिशन के जाने माने गीतकार बाबूजी का। मेरा सौभाग्य है कि आज परम पूज्य बाबू गीतकार जी और आपकी धर्मपत्नी आदरणीय विजय जी निरंकारी स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है भक्ति संगीत में। शुक्रिया जी। निरंकार जी। धन निरंकार जी। आज बाबूजी को अपने सामने देखकर मुझे ख्याल आ रहा है कि हर किसी की जिंदगी में प्रीत की एक रीत होती है। कहीं कुछ हार होती है, कहीं कुछ जीत होती है। कोई धड़कनों को जोड़कर एक गीत लिखता है। किसी की जिंदगी ही प्यार का एक गीत होती है। वो आप हैं बाबूजी। जी। मैं सबसे पहले आपसे मुखातिब होना चाहूंगी कि वो कौन सा दिन, महीना, साल रहा जब संत निरंकारी मिशन को बाबूजी मिले? बाबूजी तो नहीं मिले, बाबूजी को निरंकारी मिशन मिला। क्या बात है। 1950 में जब हम पाकिस्तान से आके यहाँ पर मंडी हाउस में ठहरे। साथ में कौन कौन थे आपके? मेरे ताया जी और मेरा छोटा भाई, बड़े भाई और पापा। अच्छा। मेरी मम्मी तो पाकिस्तान में ही ब्रह्मलीन हो गए थे। अच्छा। तो वहीं से मेरे ताया जी हमें लेकर इधर दिल्ली में आए। अच्छा। और मैं मंडी हाउस में ही रहा करता था और संगत जो है ये हीरा जी का परिवार किया करता था। वो भी पाकिस्तान से आए थे, तो यहाँ वो सत्संग करते थे जी। पहले तो नाम भी नहीं सुना था निरंकारी संगत। एक दिन मैं घूमता हुआ उस साइड आ गया तो अब गीतों की आवाज़ आ रही थी, अच्छी तरह से वो गीत बोल रहे थे। बाबूजी आप कितने साल के थे तब? मैं 6-7 साल का हूँगा। तो बस वहाँ खड़े होके मैंने वो सुना और उसके बाद चला गया घर। दूसरे दिन फिर मेरे को ध्यान आया भाई वहाँ बहुत अच्छे गाने होते हैं, गीत होते हैं। मैं फिर आया उधर जी। तो बाहर ही खड़ा था तो वो महापुरुष कहते हैं बेटे अंदर आ जाओ, अंदर आके बैठो। तो बैठ गया दास जाके, बिल्कुल दरवाजे के पास ही बैठ गया था। और उसके बाद फिर चला गया घर। तीसरे दिन मुझे ध्यान आया कि वो सब तो गीत बोलते हैं और इतने अच्छे अच्छे गीत हो रहे हैं उनके वहाँ, तो मुझे भी बोलेंगे तो मैं क्या बोलूँगा। तो मैंने एकदम से अपनी स्कूल की कापी निकाली और बस लिखने शुरू हो गया। पता नहीं किसने, ना मैं निरंकार को जानता था ना मैं भगवान को, बस ऐसे निकाल के लिखने लग गया। अच्छा। और इसने लिखवाने थे इसलिए वो उसी स्कूल की कॉपी में ही पेंसिल से ही गीत लिखा। तो गीत 2-3 अंतरे बन गए। तो वो लेकर मैं बड़ी खुशी खुशी आया। फिर दोबारा तीसरे दिन तो वो बोलने लगे बेटे आप भी कोई गीत वगैरह बोलोगे? अच्छा। तो दास ने बोला हाँ जी बोलूँगा, मेरे पास गीत है। तो बोलो, उन्होंने कहा। तो बस ये गीत मैंने बोला, मेरे अंग संग वसदा राम राम मैं खुशियाँ मनावा,
तक तक इन मुस्कावा पंजाबी में, जी। मगर ये पंजाबी का निरंकार ने गीत लिखवाया। उसके बाद दूसरे दिन गया, फिर दूसरे दिन भी ऐसे अपनी कॉपी में लिख के एक गीत ले आया, तो वो भी दास ने वहाँ आके बोला। बस इसी तरह से जिंदगी दातार के रंग में रंगती गई। मैं हाँ गुड्डी तेरी तेरे हथ डोरी दाते छड़ ना देवी डोर, मैं उड़ ना जावा किते होर दाते उड़ ना जावा किते होर। आपने ब्रह्म ज्ञान की दात कब प्राप्त की? एक दिन अचानक ही मेरी मामी जी मालवीय नगर में रहते थे दिल्ली में, वो आए तो वो कहने लगे सोनलाल कहाँ, मेरे बड़े भाई का नाम सोनलाल जी। तो कहने लगे सोनलाल कितने है? मैं कहा जी भाई साहब तो वहाँ गए हैं पहाड़गंज और वहाँ संगत करने गए हैं। तो मामी जी ने बोला कि आप मुझे ले जा सकते हो? मैंने बोला एक बार स्कूल में डालने के लिए मुझे भाई ले के गए थे, तो मुझे इतना पता है 9 नंबर बस यहाँ से जाती है, लक्कड़ मंडी में उतरना होता है और वहाँ से फिर वो भवन जहाँ संगत होती है पहाड़गंज का जी। तो उन्होंने कहा ले चल मुझे। तो मैं मामी जी को लेकर और बस ली वहाँ से 9 नंबर और पहाड़गंज लक्कड़ मंडी में जाके उतरे। वहाँ से जाके लक्कड़ मंडी थी बहुत, उधर से निकलते हुए भवन आता था पीछे, वहाँ शहनशाह जी आया करते थे हमेशा सुबह। तो उस रोज़ भी आए हुए थे शहनशाह जी, विराजमान थे स्टेज पर, संगत सुनते रहे। उसके बाद में जब भोग पड़ा तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि किसी ने भगवान के दर्शन करने हो और ज्ञान लेना हो तो वो बरामदे में सामने प्रधान लाभ सिंह जी ज्ञान दे रहे हैं, जिसको भी ज्ञान लेना है वहाँ चले जाए। दास को पता नहीं किसने प्रेरणा दी, मैं भी उठा वहाँ से और मैंने कहा ये भगवान दिखा रहे हैं तो मैं भी देखूंगा क्या है। वहाँ गया, पीछे बैठ गया, बड़े बड़े लोग आगे बैठे हुए थे, मैं पीछे बैठ गया। प्रधान जी ने मुझे देखा और कहने लगे बेटे तू आगे आ जा। अच्छा। तो मुझे बुला के अपने चरणों में सामने बिठा लिया और उसके बाद उन्होंने ज्ञान खोला तो बस मेरे रोम रोम में जैसे समा गया हो, रोम रोम में एकदम पुलकित हो गया। तू अंग संग वसने नाल मेरे, तू अंग संग वसने नाल मेरे, मेरे रोम रोम विच वास तेरा, वास तेरा, मेरे रोम रोम विच वास तेरा, हे सतगुर दीन दयाल मेरे, तू अंग संग वसने नाल मेरे, तू अंग संग वसने नाल मेरे। फिर ब्रह्म ज्ञान के बाद कैसा महसूस किया आपने? एकदम हैरान हो गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल पास में ही है, इसी में सब कुछ है, ऐसे ध्यान आने लगा। और फिर वहाँ से उठ के और आ गया और मामी जी से बोला मामी जी मैंने ज्ञान लिया है। उसके बाद वापस आए, बाहर आके टांगा किया तो मामी जी बैठे, दास बैठा, तो बस देखते जा रहा हूँ, बिल्डिंग है इसके अंदर है, जहाज जा रहा है ये भी इसके अंदर है, सब कुछ इसमें जैसे कोई अपने आप मुझे समझा रहा है वाह। कि ये ही निरंकार है और कोई नहीं है। तो इसका एकदम से आनंद आ रहा था और सब देखते हुए मैं घर पहुंचा। घर आके अपने भाई साहब को भी बोला कि मैं ज्ञान लेके आया हूँ, संगत करने गया था मामी जी के साथ। वो भी कहने लगे बहुत अच्छी बात है बेटे, ये साइकिल है मेरी, एक पुरानी सी उनकी साइकिल थी, कहते ये साइकिल है और यहाँ मालवीय नगर में सत्संग होता है और वहाँ उडारू जी भिल्ली जी सब थे मालवीय नगर में। तो ऐसे भाई ने बता दिया कभी वहाँ चले जाना, कभी यहाँ कर लेना संगत, ऐसे बोला। साइकिल भी दे दी दास को, तो दास ऐसे ही कभी यहाँ कर लेता था, कभी मालवीय नगर चले गए वहाँ की, बस ऐसे ही संगतों में ही फिर उसके बाद ध्यान लग गया एकदम जी। जहाँ भी संगत हो वहीं जाना, वहीं गीत बोलना। वहीं पटेल नगर बहुत बार महापुरुष अपनी साइकिल में बिठा के लेके गए, पटेल नगर की संगत करी, गीत बोला, तो बहुत आनंद। सब महापुरुष जो थे बड़े प्यार से मुझे बुलाते थे और गीत सुनते थे और खुशियाँ होती थी। तो इस तरह से उन्होंने सबने मिलजुल के दास को जोड़ा अपने चरणों में और बस आनंद से जिंदगी बीतती रही आज तक। वाह। मैंने अंग संग राम रमैया देखा है, कण कण में ये जगत रचैया देखा है, मैंने अंग संग राम रमैया देखा है और कण कण में ये
फिर आपको और भी महापुरुषों का संग मिला होगा, जिससे जहाँ भक्ति को मजबूती मिली तो वहीं गीतों में भी रवानी आई होगी, है ना? मेरे साथ में फिर उसके बाद हीरा जी तो थे ही वहाँ पर, परिवार उनका ही था जी। तो हीरा जी मेरे साथ जुड़े, उसके बाद बनमारी जी जुड़े, उसके बाद श्याम जी जुड़े, ऐसे एक एक दो करके महापुरुष जुड़ते गए। और हम बस ये फिर हमारी मंडली बन गई पूरी गीतकारों की। बनमारी जी ढोलक बजाते थे और फिर हम खूब कवालियाँ गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, गज़लें गा रहे हैं। कभी कभी बस में चले गए, कभी कभी पैदल ही चले गए वहाँ तक दौड़ते हुए। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। जिन्नू मिलदी ना टोई, इस जग पे, और जिन्नू पुछदा ना कोई, इस जग पे, जिन्नू मिलदी ना टोई, जिन्नू पुछदा ना कोई, ऐसे बंदे पे दाता दयाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। बाबूजी, आपके गीतों में और भी महापुरुषों के नाम मिलते हैं, तो उनका भी साथ मिला आपको? हाँ, वो मैंने बाबू हीरा के नाम से गीत लिखे, बाबू बनवारी के नाम से गीत लिखे, जी हाँ। बाबू श्याम जी के नाम से गीत लिखे, और फिर ओमी जी मिले तो उनके बाबू ओमी के नाम से गीत लिखे। जी हाँ। और फिर विजय जी आए, विजय जी से शादी हुई तो इनका भी बाबू विजय के नाम से गीत लिखे। के रहमतों से ये दामन दिया है भर तुमने, के रहमतों से ये दामन दिया है भर तुमने, मेरे गुनाहों पे डाली नहीं नजर तुमने, मेरे गुनाहों पे डाली नहीं नजर तुमने, के रहमतों से ये दामन। बाबूजी, जैसे अभी आपने ओमी जी का भी जिक्र किया और आपके गीतों में उनका नाम भी मिलता है, तो आदरणीय महात्मा ओम प्रकाश ओमी जी से मुलाकात आपकी कब हुई? वो जब रामलीला ग्राउंड में समागम हुआ करता था उन दिनों की बात है। तो वैसे कहीं ठिकाना नहीं था, पिताजी नहीं थे, पिताजी की डेथ हो चुकी थी, तो ताया जी बुजुर्ग थे, तो कभी कहीं ठहर जाना, कभी कहीं ठहर जाना। तो उन दिनों मैं बनवारी जी के घर रहा करता था, प्यार से उन्होंने रखा और खाना वाना भी वहीं खा लिया, सब वहीं सो गए। तो वहाँ से समागम सामने ही सड़क पार इधर उधर उनका घर था और इस साइड समागम हुआ करता था। तो जाने से पहले उन्होंने कहा कि ये बिस्तर ले जाओ, और मैं इस तरह ही चला गया। वहाँ जाके जब टेंट में गया तो वहाँ पर अपना ओमी जी अपने बिस्तर पर बैठे हुए, बिस्तर में ऐसे टेक लगा के और कुछ लिख रहे थे या बैठे हुए थे। तो बस मैं भी पहुँचा तो धन्यंकार किया, तो वो कहने लगे, धन्यंकार जी आप बाबूजी गीतकार, मैं तो आपके गीत सुन सुन के खुशी होती। मैंने आपको वहाँ राज बहन जी के घर में भी सुना, इधर भी सुना, उधर भी सुना, ऐसे कर। तो वो पहली मुलाकात थी आपकी? जी हाँ, जी जी। तो बस ऐसी बात करते फिर वहीं बैठ गए। फिर पिताजी आए, ओमी जी के पिताजी, हम उनको पिताजी बोलते। अच्छा। पिताजी से मिलन हुआ, वो आए तो बड़ा खुश हुए वो भी सुन के। ये उन्होंने फिर बड़े प्यार से कहा कि मेरी तो ड्यूटी है रात की, तो मैं ड्यूटी में जा रहा हूँ, आप सो जाओ यहाँ पर। तो ओमी जी और हम दोनों सो गए सुबह। और वो फिर कैंटीन जाना तो ओमी जी के साथ, और भी कोई सेवा करनी तो ओमी जी के साथ जी। तो फिर वो ऐसे ही आपकी दोस्ती गहरी होती गई। हाँ जी जी। क्या बात। तो फिर जब ये भोग पड़ा समागम का, तो फिर ओमी जी ने कहा तुसी मेरे साथ चलो। तो वो बस में बिठा के मुझे वहाँ से रामलीला ग्राउंड से अपने घर ले आए। अपने घर लाए तो वहाँ पर पिताजी थे, उनकी मम्मी थी, उनके भाई थे बड़े, तो और उनकी एक छोटी बहन थी, सब थे वहाँ पर। पिताजी ने तो मुझे पहचान ही लिया था। फिर उन्होंने वहीं पर प्यार से अपने बच्चों की तरह मुझे रखा। तो इस तरह से आपकी दोस्ती बनी और दोस्ती गहरी हुई और आप बाबूजी से बाबू ओमी हो गए। ओमी हो गया, बिल्कुल जी, बिल्कुल। नजर नहीं आंदे बेरंग ए नज़ारे,
व्याकुल आके समझो, गुरुदेव दे इशारे, दूरों नजर लिया दे। तो फिर बाबूजी, बाबू विजय जी कैसे हुए? ये विजय जी की कहानी तो आप उनसे, विजय जी से सुनिए, वो बताएंगे आपको। क्या बात है, विजय जी हमारे सामने हैं। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। विजय जी, आपका जन्म कहाँ हुआ और कैसे मिशन से आपका जुड़ना हुआ? कुसुम जी, मेरा जन्म हुआ है दिल्ली शाहदरा में। अच्छा, और मैं कैसे इस मिशन से जुड़ी, इसके पीछे लंबी कहानी है। जी। 7वीं 8वीं क्लास तक तो मैं शाहदरे में ही पढ़ी थी। अच्छा। उसके बाद हमारा परिवार ना देहरादून में चला गया। तो देहरादून में मैं अपनी एक सहेली के साथ जाती थी, वहाँ मैं पढ़ती रही। जब मैं 11वीं या 12वीं क्लास में थी तो मेरी एक फ्रेंड ना मेरे साथ में स्कूल जाया करती थी। तो उसकी शादी थी, वो अपनी शादी का कार्ड लेके आई हमारे घर में और कहने लगी, हमारी मम्मी पापा से भी वो बहुत हिली हुई थी घर में, आके कहने लगी, आंटी जी इस तारीख को मेरी शादी है और मेरी शादी में आना है। तो हमारी मम्मी ने कहा कि भाई कहाँ है, किस जगह है तुम्हारी शादी? कह रही इस कार्ड में सब लिखा हुआ निरंकारी सत्संग भवन में शादी है। कह रही निरंकारी, निरंकारी होता क्या है निरंकारी सत्संग भवन? अच्छा। कह रही हाँ, देहरादून रेस्ट कैंप में ना हमारा निरंकारी सत्संग भवन है और उनके सामने हमारी शादी होगी। गुरुजी हैं वहाँ पे, हम एक सत्संग में जाते हैं, निरंकारी सत्संग में जाते हैं, वहाँ पे गुरुजी बैठेंगे स्टेज पे, उनके सामने शादी हो जाएगी। जी। तो हमारी मम्मी ने कहा और कोई दान दहेज? कह रही कुछ नहीं, कुछ हमारे बड़ी सादे तरीके से शादी होती है। तो बस फिर हमारे मम्मी पापा गए उनकी शादी में, उनको बहुत अच्छी लगी वो शादी। तो इस तरीके से निरंकारी सत्संग में जाने लग गए हमारे मम्मी पापा। और हमारे घर में पूजा पाठ बहुत होता था। अच्छा। और पिताजी रामायण का पाठ करते थे। तो एक दिन उन्हें ध्यान आया कि भाई मैं भी यहाँ पे ना ज्ञान ले लेता हूँ। तो हमारे मम्मी पापा दोनों ने वहाँ पे मिलके निरंकारी सत्संग भवन में ज्ञान लिया। और ज्ञान लेते ही हमारे पिताजी तो रोने लगे। अच्छा। खूब टप 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 उनके आंसू की, अरे तू इतना नज़दीक था और हम तुझे ढूंढते रहे। मैं आज ज्ञान लिया है तो मुझे कितना कुछ समझ में आ रहा है कि रामायण में कितना कुछ लिखा हुआ है इस ज्ञान को देखते हुए। सच में ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद ही समझ में आता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है और राम कौन है, अल्लाह कौन है। अल्लाह अल्लाह बोल, चाहे राम राम बोल, अल्लाह अल्लाह बोल, चाहे राम राम बोल। एक दाता के नाम है दोनों, एक दाता के नाम, एक दाता के नाम है दोनों, मन पलड़े पर बोल। अल्लाह 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 बोल, चाहे राम राम बोल, अल्लाह अल्लाह बोल, चाहे राम राम बोल। तो आपने ब्रह्म ज्ञान की दात कब प्राप्त की? मैं सोचती थी हमारे बीजी बाबूजी पर क्या कह रहे, तुम्हें ज्ञान दिलवाना है सब बच्चों को। हमने कहा बीजी ज्ञान होता क्या है? तो हमारी बीजी कहने लगी कि 2 तलियों के अंदर ना तुम्हें भगवान नजर आएंगे। अच्छा। तो हम इस लालच में चले गए। मैंने कहा साक्षात? कह रहे हाँ। तो हमें ले गए वो वहाँ पे और जब हमें ज्ञान दिया तो हम लोग सत्संग में जाने लगे। वाह, क्या बात है। अच्छा, फिर आपने गीत गाना कब शुरू किया? मुझे गीत गाने का बहुत शौक था। तो धीरे धीरे सत्संग में जाते जाते आनंद आने लगा सत्संग में। भक्ति से बड़ा सुख कोई नहीं, भक्ति से बड़ा सुख कोई नहीं, इसमें ही आनंद लेना। भक्ति देना प्रभु जी हमें भक्ति देना, हो भक्ति देना प्रभु जी हमें भक्ति देना।
पे हमारी तू ही तू हो। बच्चों को जगाए सुमिरन से, बच्चों को जगाए सुमिरन से, और कोई धुन निकले ना। भक्ति देना प्रभु जी हमें भक्ति देना हो, भक्ति देना प्रभु जी हमें भक्ति देना। बाबूजी के गीतों से कब राब्ता हुआ, कैसे? हमारे घर में ना एक पत्रिका आती थी संत निरंकारी, उसमें से मैं गीत देखती थी। उसमें मुझे गीत, बाबूजी के गीत बड़े अच्छे लगते थे। इन्हीं का गीत मैं याद करके जाती थी, और तकरीबन हर संडे को मुझे टाइम मिलता था गीत बोलने का। अच्छा, तो इस तरह से आप बाबूजी के गीत गाने लगी। तो बाबूजी से जुड़ाव कैसे हुआ? बाबूजी से कैसे जुड़ाव हुआ? हाँ जी। एक बार मैं अपनी बड़ी बहन निर्मल बहन जी के साथ मसूरी गई। अच्छा। तो जब हम लोग मसूरी पहुँचे तो वहाँ पे सत्संग लगा हुआ था नीचे, और ऊपर शहंशाह जी उन दिनों आराम करने के लिए आए हुए थे। तो नीचे जैसे ही हम लोग सत्संग में जाके बैठे, उन्होंने मेरा नाम ले दिया कि देहरादून से आए हुए विजय जी एक गीत बोलेंगे। मैंने वहाँ संगत में गीत बोला। जब मैंने गीत बोल लिया तो शहंशाह जी वहाँ कमरे में थे और वो मेरा गीत सुन रहे थे। तो वहाँ शहंशाह जी की सेवा में जो महात्मा थे, उनसे शहंशाह जी पूछने लगे कि ज़रा पता करो ये लड़की कौन है जो गीत बोल रही है। तो वो नीचे आए और आकर पता करा कि शहंशाह जी पूछ रहे हैं ये लड़की कौन है जो गीत बोल रही है। तो उन्होंने बताया भाई ये देहरादून से आई हुई है निर्मल और उसकी बहन विजय है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये लड़की ना बाबू गीतकार है, उसके लिए ठीक है, उससे इसकी शादी होनी चाहिए। अच्छा, आशीर्वाद आया शहंशाह जी का। फिर ये बात आई गई हो गई। फिर हम 2 साल बाद समागम में आए दिल्ली। तो आके हम लोग जब तीसरे दिन समागम संपन्न हुआ तो हमारे बीजी बाबूजी और मैं, हम लोग कोठी में आए बाबा जी माता जी के दर्शन करने के लिए। हरिमोहन शर्मा जी हमें पकड़ के ले गए अंदर ड्राइंग रूम में। जाके हरिमोहन शर्मा जी ने कहा बाबा जी ये लड़की है अपने बाबू के लिए कैसी है? बाबा जी कहने लगे भाई पूछ लो इनसे। क्या बात। तो बाबा गुरबचन जी मेरे से कहने लगे हाँ भाई ठीक है। मैंने सिर झुका दिया, मैंने कहा हाँ जी। तो इतनी देर में बाबूजी को भी वहाँ पे लेके आ गए और फिर दोनों को टीका करवाया राजमाता जी ने। अच्छा, बस ऐसे हमारा रिश्ता हो गया। सतगुरु की हुई जब निगाह, जो था जर्रा वो हीरा बना, जो था पत्थर बना देवता। सतगुरु की हुई जब निगाह, जो था जर्रा वो हीरा बना, जो था पत्थर बना देवता। सतगुरु की हुई जब निगाह। बाबूजी एक बार फिर से हम अब आपकी तरफ आते हैं। फिर करोल बाग से निरंकारी कॉलोनी का सफ़र कैसे तय किया आपने? सदगुरु का आदेश आया और उसके बाद हम निरंकारी कॉलोनी आ गए। फिर यहीं रहने लगे, बस आनंद था इस कॉलोनी में। क्या बात है। बाबूजी आपने इतने सारे गीत लिखे, इतने प्यारे प्यारे गीत लिखे, तो हिंदी पंजाबी के अलावा भी किन्हीं और भाषाओं में गीत लिखे आपने? सब लिखा जी। देखो इंग्लिश में भी 1-2 गीत लिखे हैं। क्या बात है। भोजपुरी में लिखे हैं। हाँ जी, बंगाली में लिखा है। क्या बात है। और हिंदी में लिखा है, पंजाबी में लिखा है। बहुत खूब। आपको कौन सा गीत अपना लिखा हुआ पसंद आया जो आपने बार बार गाया है? ये गीत है तेरी खामोश जुबां को जो ये समझा होता है, ऐ खुदाया तेरा इंसान फरिश्ता होता। तेरी खामोश जुबां को जो ये समझा होता, तेरी खामोश जुबां को जो ये समझा होता, ऐ खुदाया तेरा इंसान फरिश्ता होता, ऐ खुदाया तेरा इंसान फरिश्ता होता, तेरी खामोश जुबां को।
जो एहसास इतना तू हर इंसान में है, होता जो एहसास इतना दिल किसी का फिर किसी ने ना दुखाया होता, दिल किसी का फिर किसी ने ना दुखाया होता, तेरी खामोश जुबां को। बाबूजी, अनेक मौक़ों पर आपने गीत लिखे हैं, तो ये भाव कहाँ से उतरते थे? वो तो जैसे बाबा जी माता जी विचार कर रहे हैं, हाँ हाँ, पूरे ध्यान से उनकी विचार सुननी। अगर बाबा जी कर रहे हैं तो उनकी पूरे ध्यान से एक एक बात सुननी है, तो घर आके वो गीत बना लेते। क्या बात है। यानी जो विचार आप सदगुरु के सुनते थे, घर पर जाकर उसका गीत बना लेते थे, है ना? जी बहुत खूब। आपने हजारों गीत लिखे होंगे बाबूजी, जी। तो शब्द कहाँ से आते थे? शब्द इस निरंकार में से आते हैं, इसमें बड़े खजाने हैं, सब कुछ इसके अंदर है, तो यहीं से सब आता था और हम लिखते थे। कभी अपने गीत सुन के बाद में ऐसा महसूस हुआ कि ये शब्द कहाँ से आए, इतने गहरे भाव कैसे लिखे गए? बहुत बार आता है, ऐसे ध्यान आता है। मैंने उर्दू तो पढ़ी नहीं, मैंने ये उर्दू के शब्द कहाँ से आ गए, कवालियों में मैंने, ये गज़लों में मैंने कहा किसने दिए ये गीत, तो फिर अपने आप हैरानगी होती है। और इसके ऊपर ही नाज होता है, सदगुरु के ऊपर नाज होता है कि इसने सब करवाया है। जी, कोई ऐसा गीत जो अभी आप सुनना चाहें? दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम, हमें कदर दे। कमाल है, ये गीत मुझे भी बहुत पसंद है और हमने कार्यक्रम के शुरू में भी सुना, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पावन मुखारबिंद से भी सुना है। सुनते हैं वही गीत। दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम, हमें कदर दे। दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम, हमें कदर दे। समझ सके हम तुझे खुदाया, हमारी नजरों को वो नजर दे। दिया है तूने नफीस तोहफा। नजर अगर जाए मेरे मौला, तो जाए अपनी ही खामियों पर। नजर अगर जाए मेरे मौला, तो जाए अपनी ही खामियों पर। ना अब गुणों पर निगाह डालें, तेरे सरोवर के हंस होकर। चुने हमेशा गुणों के मोती, तू ऐसा परवरदिगार वर दे। दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम, हमें कदर दे। दिया है तूने नफीस तोहफा। बाबूजी, आपके जो गीत हैं वो भक्ति भरे हैं, प्रेरणादायक हैं, चेतावनी भरे हैं और बहुत गहरे गहरे भाव आपने पिरोए हैं अपने गीतों में। भक्ति क्या है आपके लिए? इनके वचनों पर चलना, सदगुरु को समर्पित हो जाना और जो वचन है उसको मानना। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज भी माता सुदीक्षा जी जो कह रहे हैं, अगर हम उनको सुनते हैं और मानते नहीं हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। हर बात को हमें
जी तो इंडिया का तो एक एक चप्पा चप्पा घुमा हुआ है सब जगह। जी। और इसके अलावा आपने दूर देशों के भी बहुत सारे टूर किए। जी, के बाद विदेश में इंग्लैंड में पहले गए, इंग्लैंड में रहने का भी मौका मिला 3 महीने। 3 महीने? 3 महीने, हाँ जी, पाशक जी के पास। इंग्लैंड में एक बार समागम हुआ, तो समागम में उन्होंने सब धर्मों के लोगों को बुलाया था, वो आए तो वो बैठे हुए थे, बाबा जी बैठे थे, तो बाबा जी ने इशारा किया, भाई आप एक गीत सुनाओ। तो दास हुक्म मान के खड़ा हो गया और गीत बोला वहाँ। तो वो कहने लगे बहुत बढ़िया बच्चा बोलता है ये। तो बाबा जी कहते हैं अच्छा। इसने हजारों गीत लिखे हैं और संगत में बैठे बैठे लिख देता है। क्या बात है। ऐसी कृपा है इस पर। तो वो खुश हो रहे थे सब सुन कर। ने बोला कि आप अभी कहो तो अभी भी लिख देंगे। बहुत खुश हुए सब लोग। प्यार अमन को सारा जमाना, प्यार अमन को सारा जमाना भूला लगता है। तुम भर दोगे प्यार दिलों में ऐसा लगता है। ओ प्यार अमन को। दुनिया में तो भाई सगे भी बैठे ना मिलके। दुनिया में तो भाई सगे भी बैठे ना मिलके। तेरे दर पे गैर भी हो तो, तेरे दर पे गैर भी हो तो अपना लगता है। तुम भर दोगे प्यार दिलों में ऐसा लगता है। ओ प्यार अमन को। विजय जी, आपके पास निरंकारी राजमाता जी से जुड़ी बहुत सारी यादें होंगी। हाँ जी कुसुम जी, मुझे याद है कि एक बार ना मैं मसूरी गई, शादी मेरी हो गई थी। तो देहरादून में मायका है मेरा, मैं अपने बड़े भाई के साथ वहाँ राजमाता जी और बाबा गुरबचन जी आए हुए थे। अच्छा। तो भैया कहने लगा जरा मिल के आते हैं वहाँ। तो हम दोनों गए। तो सुबह के टाइम और राजमाता जी एक कमरे में बैठी हुई थी, मैं भी चली गई वहाँ पे। और फिर माता जी को नमस्कार करके मैं माता जी के चरणों में बैठ गई। माता कहने लगी हाँ भाई खुश है ना बाबू नाल शादी करा के। मैंने कहा हाँ जी माता जी, कितने अच्छे अच्छे गीत लिखते हैं बाबू जी। राजमाता कह रही आहो कितने सोहने सोहने गीत लिखता है, ओ वाला गीत कितना सोहना लिखा है बाबू ने, ओ वाला भी कितना सोहना लिखा है। और फिर मैंने बीच में बोली, मैंने कहा माता जी वो वाला गीत भी तो कितना अच्छा लिखा है बाबू जी ने। डंका सुनो डंका होगी भस्म की ढेरी, ये तेरी 5 तत्वों की लंका। और मैंने कहा माता जी वो वाला भी, अभी मैं ऐसे कह ही रही थी, माता जी हंसने लग गई, कहने लगी भाई उस पति दी की गल है जिदी पत्नी तारीफ करे। क्या बात है जी। बिल्कुल तारीफ तो है ही। ओ मन रावण सीता सूरत को इस राम से कब मिलाएगा। ओ मन रावण सीता सूरत को इस राम से कब मिलाएगा। करता है देर क्यों ये हेर फेर क्यों, मानुष जन्म चला जाएगा। करता है देर क्यों ये हेर फेर क्यों, मानुष जन्म चला जाएगा। डंका ओ सुनो डंका होगी भस्म की ढेरी, ये तेरी 5 तत्वों की लंका। डंका ओ सुनो डंका होगी भस्म की ढेरी, ये तेरी 5 तत्वों की लंका। डंका ओ सुनो डंका। वैसे आपको बाबूजी के लिखे इतने प्यारे प्यारे गीतों में कौन सा गीत ज्यादा पसंद आता है? कोई एक तो ये मन मत डुबोए
गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन, गुरु के सहारे मन मत डुबोए, गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन, गुरु के सहारे मन मत डुबोए। बाबूजी, इतनी सदगुरु ने आपको शोहरत दी, इतने प्यारे प्यारे गीत आपसे लिखाए, लेकिन हम सभी जानते हैं कि आपने अपनी विनम्रता को, अपनी सहजता को, अपनी गुरु भक्ति को, समर्पण को फिर भी बरकरार रखा हुआ है। ये कैसे संभव हो पाया है? किसी इंसान के करने से कुछ नहीं होता, ना वो कर सकता है। ये तो इनकी बख्शिश ही हो, इनकी कृपा ही हो, इनका हाथ सर पे हो, तो ये सारा जो है अच्छाइयाँ, नेकियाँ सब अपने आप आ जाती हैं। मेहर इसी की होनी चाहिए। बिल्कुल। बाबूजी, आपने गीतों के साथ साथ कविताएं भी लिखी हैं, है ना? हाँ जी, कविताएं भी लिखी कई बार। अच्छा, आपको याद है किस शीर्षक पर? जब ये कवियों का होता था ना कवि सम्मेलन जी, तो जब समस्या मिलती थी उस पर लिखता था। कभी गज़ल लिख ली, गा के बोल दी, कभी वैसे ही बोल दी, तो कई बार बोल ली मंच पर खड़े होके। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने, हे सतगुरु आदेश तुम्हारा अब मेरा किरदार बने। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। विजय जी, बाबूजी में आपको कौन सा गुण सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? इनको गुस्सा नहीं आता अच्छा, और नम्रता प्रीत वाले हैं। जैसे भक्ति इनकी बाहर नजर आती है, वैसे घर में भी हैं। वाह, क्या बात है। ऐसा कोई जज मैनू, ऐसा कोई गुण मैनू दियो जी सिखा, जिदे नाल रीझ पवे मेरा शहनशाह। ऐसा कोई जज मैनू, ऐसा कोई गुण मैनू दियो जी सिखा, जिदे नाल रीझ पवे सच्चा पातशाह। ऐसा कोई जज मैनू। संता वाले गुण कोई नहीं मेरे कोल ने, एनू पावे मिठी बोली मेरे खौरे बोलने। संता वाले गुण कोई नहीं मेरे कोल ने, एनू पावे मिठी बोली मेरे खौरे बोलने। मिठी मिठी बोली मेरी, मिठी मिठी बोली मेरी दियो जी बना, जिदे नाल रीझ पवे मेरा शहनशाह। ऐसा कोई जज मैनू। बाबूजी, नए गीतकारों को किस तरह की प्रेरणा देना चाहेंगे आप? आजकल जो नए लिखने वाले मिशन में हैं, उनसे यही बेनती करूँगा कि सबसे पहले तो श्रद्धा प्यार ही मन में होना चाहिए जी। सदगुरु की बातें सुनकर, वचन सुनकर उन पर ध्यान देना चाहिए। अच्छी अच्छी बातें जो मिशन हमारा बताता है वो सब गीतों में लिखकर बोलें तो बहुत अच्छा रहता। भूला हूँ मैं शिक्षा तेरी दाता कहाँ कहाँ, भूला हूँ मैं शिक्षा तेरी दाता कहाँ कहाँ। सब गुण गिनाए और मैं गिनवाऊँ गलतियाँ,
शिक्षा तेरी दाता कहाँ कहाँ। परिवार में अभी कौन कौन है? हमारे परिवार में 2 बेटे हैं। अच्छा। हाँ, बड़ा बेटा तो रहता है अमेरिका में, एटलांटा में, और एक छोटा बेटा है वो फरीदाबाद में रहता है, वो म्यूज़िक का टीचर है। जी, बहुत खूब। और सभी सदगुरु के चरणों से जुड़े हुए हैं, रहमतें प्राप्त कर रहे हैं। चरणों में लगा के रखे सदगुरु, बड़ा आनंद है। बाजी बांसुरी तेरे ज्ञान की हर आत्मा हो गई रे दीवानी। बाजी बांसुरी तेरे ज्ञान की हर आत्मा हो गई रे दीवानी। बाजी बांसुरी, बाजी बांसुरी। बाबूजी, विजय जी, सदगुरु की इतनी रहमतें, इतना प्यार प्राप्त करने के बाद आज आप क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? यही मांगना चाहेंगे कि सेवा सिमरन सत्संग करते रहें, आपके वचनों पर चलते रहें, भक्ति करते रहें। बस इतना ही मांगेंगे हर वक्त माता जी से। बस निभ जाए आखिरी सांस तक इसके चरणों में लगा के रखे सदगुरु। बिल्कुल, निरंकार सदगुरु कृपा करें, आप दोनों स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सदगुरु के चरणों से यूं ही रहमतें प्राप्त करते रहें। हमारी यही शुभकामना है। आप दोनों अपना अनमोल समय निकाल कर निरंकार स्टूडियो में आए, हमसे और हमारे सुनने वालों से भक्ति और संगीत की अपनी बेशकीमती बातें साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। कर सबदा भला मेरे दाता अरदास कर दे हाँ। कर सबदा भला मेरे दाता अरदास कर दे हाँ। असी मंग तेरे दर हो, असी मंग तेरे दर ए हो, हर श्वास कर दे हाँ। कर सबदा भला मेरे दाता अरदास कर दे हाँ। कर सबदा भला मेरे दाता अरदास कर दे हाँ। कर सबदा भला मेरे दाता अरदास कर दे हाँ। भक्ति संग